सऊदी अरब आलम इस्लाम की सबसे बड़ी ममलकत समझी जाती है। इस ममलकत के बानी यूं तो शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद हैं, जो 15 जनवरी 1877 को पैदा हुए थे, मगर इसी सल्तनत के क़याम की जद्दोजहद का आगाज 18वीं सदी में हुआ था, जब 1725 में आले सऊद के सरबराह अमीर सऊद बिन मोहम्मद बिन मुकर्रन की वफात हुई। इस जमाने में नजद में छोटी छोटी रियासतें थीं और हर रियासत का अलग अलग हुक्मरान होता था। अमीर सऊद बिन मोहम्मद के 4 साहबजादे थे, जिन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि वो नजद में सऊदी सल्तनत का क़याम करेंगे। अमीर सऊद बिन मोहम्मद के सबसे बड़े साहबजादे का नाम मोहम्मद बिन सऊद था। वो दरिया के हुक्मरान बने और उन्होंने शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की मदद से दरिया में अपनी हुकूमत कायम की और आस्ता आस्ता इसे मुस्तहकम करना शुरू किया। मोहम्मद बिन सऊद और शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब के दरमियान 1725 में एक तारीखी मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ने अहद किया कि अगर किसी वक्त मोहम्मद बिन सऊद नजद और हज्जाज में अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हुए तो वहाँ शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के अकायद को राइज करेंगे। 1725 में शहजादा मोहम्मद और 1751 में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की वफात हो गई। इस वक्त तक जजीरा नुमा अरब के बेशतर इलाके पर आले सऊद की हुक्मरानी कायम हो चुकी थी। शहजादा मोहम्मद के बाद इमाम अब्दुल अजीज के इलाके के हुक्मरान बने, मगर 1803 में इन्हें कत्ल कर दिया गया। इमाम अब्दुल अजीज के बाद इनके बेटे सऊद हुक्मरान बने, जो 1814 में वफात पा गए। सऊद के बाद अब्दुल्ला एक बड़े आलम दीन भी थे। इनके दौरे हुक्मरानी में इनके इलाके का एक बड़ा हिस्सा इनके हाथ से निकल गया और दरिया सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे नगीन आ गया। इमाम अब्दुल्ला कैदी बना लिए गए और इन्हें इस्तांबुल ले जाकर सजाए मौत दे दी गई, मगर जल्द ही इनके भाई मशारी बिन सऊद अपनी हुकूमत वापस लेने में कामयाब हो गए, मगर वो ज्यादा अरसा तक हुक्मरानी कायम न कर सके और इनका इलाका दोबारा सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में चला गया। इसके बाद इनका भतीजा शहजादा तुर्की बिन अब्दुल्ला रियाज पर कब्जा करने में कामयाब हुआ, जिस पर वो 1824 से 1835 तक बरसर इक़्तिदार रहे। अगली कई दहाइयों तक आले सऊद की किस्मत का सितारा तुलुओ गुरूब होता रहा और जजीरा नुमा अरब पर तसल्लुत के लिए मिस्री सल्तनत उस्मानिया और दीगर अरब कबाइल में तसादम होते रहे। आले सऊद के एक हुक्मरान इमाम अब्दुर्रहमान थे, जो 1899 में बैत लेने में कामयाब हुए। इमाम अब्दुर्रहमान के बेटे शहजादा अब्दुल अजीज एक मुहिमजू शख्सियत थे और 1900 ईस्वी में उन्होंने अपने वालिद की जिंदगी में ही इनकी खोई हुई सल्तनत वापस लेने और इसे वसअत देने की कोशिश शुरू कर दी। 1902 में उन्होंने रियाद शहर पर कब्जा किया और इसे आले सऊद का दारुल हुकूमत करार दिया। अपनी फतुहात का सिलसिला जारी रखते हुए उन्होंने अल हसाई, कतीफ और नजद के मुतअद्दिद इलाकों पर कब्जा कर लिया। सल्तनत उस्मानिया के आखिरी दौर में हज्जाज पर, जिसमें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के इलाके शामिल थे, शरीफ मक्का हुसैन की हुक्मरानी थी, जिन्होंने 5 जून 1916 को तुर्की के खिलाफ बगावत का ऐलान किया। हुसैन को न सिर्फ अरबों के मुख्तलिफ कबाइल की बल्कि बरतानिया की ताईद भी हासिल थी। 7 जून 1916 को शरीफ मक्का हुसैन ने हज्जाज की आज़ादी का ऐलान किया। 21 जून को मक्का पर इनका कब्जा मुकम्मल हुआ और 29 अक्टूबर को उन्होंने पूरे अरब का हुक्मरान होने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने तमाम अरबों को दावत दी कि वो तुर्कों के खिलाफ जंग का ऐलान करें। 15 दिसंबर 1916 को हुकूमत बरतानिया ने हुसैन को शाह हज्जाज तस्लीम करने का ऐलान किया। इसी दौरान अमीर अब्दुल बिन अब्दुल अजीज बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद ने मशरकी अरब का एक बड़ा हिस्सा मस्खर कर लिया और 26 दिसंबर 1915 को बरतानिया के साथ दोस्ती का एक मुआहिदा भी किया। 5 सितंबर 1924 को उन्होंने हज्जाज को भी फतह कर लिया। अवाम ने अमीर अब्दुल अजीज का साथ दिया और शरीफ मक्का शाह हुसैन ने हुकूमत से दस्तबरदार होकर अपने बेटे अली को शाह हज्जाज बना दिया, मगर अमीर अब्दुल अजीज की बढ़ती हुई पेशकदमी के बाद उन्हें भी अपना तख्त छोड़ना पड़ा।
13 अक्टूबर 1924 को शाह अब्दुल अजीज ने मक्का मुअज़्ज़मा पर भी कब्जा कर लिया। 5 दिसंबर 1925 को उन्होंने मदीना का इक़्तिदार हासिल कर लिया। 19 नवंबर 1925 को शरीफ मक्का ने इक़्तिदार से मुकम्मल दस्तबरदारी का ऐलान किया और यूं जद्दा पर भी आले सऊद का कब्जा हो गया। 8 जनवरी 1926 को शाह हज्जाज अब्दुल अजीज इब्ने अब्दुर्रहमान आले सऊद ने एक खसूसी तकरीब में ममलकत नजदो हज्जाज के मुकम्मल अख्तियारात संभालने का ऐलान किया। 20 मई 1927 को बरतानिया ने तमाम मकबूजा इलाकों पर जो इस वक्त ममलकत हज्जाज व नजद कहलाते थे अब्दुल अजीज इब्ने सऊद की हुक्मरानी को तस्लीम किया। 23 सितंबर 1932 को शाह अब्दुल अजीज इब्ने सऊद ने ममलकत हज्जाज व नजद का नाम तब्दील करके ममलकत अल अरबिया सऊदिया रखने का ऐलान किया। शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद ने जल्द ही अपनी ममलकत को इस्लामी रंग में डाल दिया। दूसरी जानब इनकी खुशकिस्मती से सऊदी अरब में तेल के ज़खायर की निशानदही हुई। 1933 में शाह अब्दुल अजीज ने कैलिफोर्निया पेट्रोलियम कंपनी के साथ तेल निकालने का मुआहदा किया। इब्तदाई चंद बरस जद्दोजहद में बसर हुए, मगर 1938 में कैलिफोर्निया पेट्रोलियम कंपनी के माहिरीन नाकाम होकर मुल्क लौटने ही वाले थे कि अचानक एक कुएं से खजाना उबल पड़ा और इतना तेल निकला कि जिस पर वो माहिरीन खुद भी दंग रह गए। ये वाकया न सिर्फ सऊदी हुक्मरानों और कैलिफोर्निया कंपनी के लिए हैरानकुन था, बल्कि पूरे जजीरानुमा अरब के लिए एक मौजज़ा था। तेल की दरियाफ्त ने सऊदी अरब को मुआशी तौर पर जबरदस्त इस्तेहकाम बख्शा और ममलकत में खुशहाली का दौर दौरा। 9 नवंबर 1953 को शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद वफात पा गए।